हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कुछ स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा स्टेट का स्टैटिक जीके के बारे में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज उड़ीसा एक्सपीरियंस। उड़ीसा में कौन से टाइप के जो क्लाइमेट दिखाई देता है। ए ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, बी डिजर्ट क्लाइमेट, सी टेम्परेट क्लाइमेट, डी मेडिटेरियन क्लाइमेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। उड़ीसा में जनरली ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। The southwest monsoon generally reaches उड़ीसा in which month? साउथ वेस्ट मानसून जनरली उड़ीसा में कौन से महीने में पहुंचता है। ए अप्रैल, बी मई, सी जून, डी जुलाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जून। साउथ वेस्ट मानसून जनरली उड़ीसा में जून महीने में पहुंचता है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का सबसे ज्यादा लोग रहने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ए गंजाम, बी कोरापुट, सी मयूरभंज, डी केंद्रापड़ा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गंजाम। उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के एवरेज रेनफॉल कितने हैं। ए अराउंड 100 cm, बी अराउंड 150 cm, सी अराउंड 200 cm, डी अराउंड 300 cm। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अराउंड 150 cm। ड्यूरिंग व्हिच मंथ डज उड़ीसा एक्सपीरियंस द रिट्रीटिंग मानसून। उड़ीसा से कौन से महीने में जो मानसून है हट जाता है। ए जनवरी से फरवरी, बी मार्च में, सी अक्टूबर से नवंबर, डी दिसंबर से जनवरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर से नवंबर। उड़ीसा से जो मानसून है वो अक्टूबर से नवंबर के अंदर हट जाती है। व्हाट इज द यूजुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन उड़ीसा ड्यूरिंग समर। समर सीजन में उड़ीसा में जो यूजुअल टेम्परेचर कितना रहता है। ए 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, बी 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, सी 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, डी 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। व्हिच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल टाइप इन उड़ीसा। उड़ीसा में ज़्यादातर कौन सा टाइप के सॉइल देखने के लिए मिलता है। ए लेटराइट सॉइल, बी एलुवियल सॉइल, सी रेड सॉइल, डी ब्लैक सॉइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रेड सॉइल। उड़ीसा में जनरली रेड सॉइल देखने के लिए ही मिलता है। इन व्हिच पार्ट ऑफ उड़ीसा इज लेटराइट सॉइल मेनली फाउंड। उड़ीसा के कौन से पार्ट्स में जनरली लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिलता है। ए कोस्टल प्लेन्स, बी वेस्टर्न अपलैंड्स, सी सेंट्रल प्लेट्यू, डी रिवर वैली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न अपलैंड। उड़ीसा के वेस्टर्न अपलैंड में जनरली लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिलता है। एलुवियल सॉइल इन उड़ीसा इज मेनली फाउंड इन व्हिच एरिया। उड़ीसा के कौन से एरिया में एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलता है। ए मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, बी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, सी वेस्टर्न हिल्स, डी मयूरभंज प्लेट्यू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। उड़ीसा के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जनरली एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलता है। व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इन उड़ीसा इज मोस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। उड़ीसा के कौन से मिट्टी राइस उगाने के लिए बहुत सुटेबल होता है। ए लेटराइट सॉइल, बी सैंडी सॉइल, सी एलुवियल सॉइल, डी सैलाइन सॉइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एलुवियल सॉइल। राइस कल्टीवेशन करने के लिए एलुवियल सॉइल सबसे अच्छा होता है। ब्लैक सॉइल इन उड़ीसा इज मोस्टली फाउंड इन व्हिच रीजन। उड़ीसा के कौन से रीजन्स में ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलता है। ए नॉर्थ वेस्टर्न उड़ीसा, बी साउदर्न उड़ीसा, सी कोस्टल बेल्ट, डी सेंट्रल प्लेन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्टर्न उड़ीसा। नॉर्थ वेस्टर्न उड़ीसा में जनरली जो ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलता है। और ब्लैक सॉइल कॉटन की खेती करने के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्लैक सॉइल को रेगुर भी कहा जाता है। लेटराइट सॉइल ऑफ उड़ीसा आर रिच इन व्हिच मिनरल्स। उड़ीसा के जो लेटराइट सॉइल होता है उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। ए आयरन एंड एल्यूमिनियम, बी पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, सी फॉस्फोरस एंड जिंक, डी कैल्शियम एंड सल्फर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आयरन एंड एल्यूमिनियम। लेटराइट सॉइल में जनरली आयरन एंड एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा होता है और ये कहाँ देखने के लिए मिलता है। ये देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न अपलैंड्स में। व्हिच सॉइल ऑफ उड़ीसा इज पुअर इन फर्टिलिटी ड्यू टू हेवी लीचिंग। उड़ीसा का कौन सा सॉइल हेवी लीचिंग के कारण पुअर फर्टिलिटी दिखाई देता है, मतलब सबसे कम उपजाऊ होता है। ए अलुवियल सॉइल, बी रेड सॉइल, सी लेटराइट सॉइल, डी ब्लैक सॉइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लेटराइट सॉइल। हेवी लीचिंग का मतलब होता है हेवी रेनफॉल
और हाई टेम्परेचर के कारण उसी जगह का मिट्टी का जो मिनरल्स है वो वॉश आउट हो जाना, मतलब खत्म हो जाना, रिमूव हो जाना, इसलिए वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो नहीं पाता क्योंकि उसमें मिनरल्स होता ही नहीं। व्हिच सॉइल टाइप कवर्स द महानदी डेल्टा रीजन? महानदी डेल्टा रीजन में कौन से टाइप के सॉइल मिलते हैं? ए ब्लैक सॉइल, बी एलुवियल सॉइल, सी लेटराइट सॉइल, डी रेड सॉइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, मतलब मोस्ट फर्टिलिटी एलुवियल सॉइल में ही होता है। रेड सॉइल ऑफ उड़ीसा इज मेनली फॉर्म फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स? उड़ीसा के जो रेड सॉइल है वो कौन से टाइप ऑफ रॉक से बनता है? ए बासाल्ट, बी ग्रेनाइट एंड जेनेसिस, सी लाइमस्टोन, डी सैंडस्टोन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट एंड जेनेसिस। व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा हैज लार्ज एरिया अंडर ब्लैक कॉटन सॉइल? उड़ीसा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर ब्लैक कॉटन सॉइल देखने के लिए मिलता है? ए बलांगीर, बी पुरी, सी केंद्रापड़ा, डी कोरापुट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बलांगीर। बलांगीर के ज़्यादातर एरिया में ब्लैक कॉटन सॉइल देखने के लिए मिलता है और वो ब्लैक कॉटन सॉइल है इसमें ज़्यादातर कॉटन उगाते हैं। द रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल इज? अमरकंटक हिल से कौन से जो नदी है वो ओरिजिनेट हुई है? ए महानदी, बी वंशधारा, सी सुवर्णरेखा, डी नगावली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए महानदी। अमरकंटक हिल जो छत्तीसगढ़ में है उससे जो महानदी ओरिजिनेट हुई है। व्हिच रिवर फॉर्म्स द हीराकुद डैम? कौन से नदी में हीराकुद डैम बनाया गया है? ए बैतरणी, बी ब्राह्मणी, सी महानदी, डी ऋषिकुल्या। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी महानदी। उड़ीसा के जो हीराकुद डैम है वो महानदी में जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। द बैतरणी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट? बैतरणी नदी कौन से डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुई है? ए केवंझर डिस्ट्रिक्ट, बी कोरापुट, सी सुंदरगढ़, डी गंजाम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए केवंझर डिस्ट्रिक्ट। बैतरणी नदी केवंझर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुई है। व्हिच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के कौन सी नदी को गंगा ऑफ उड़ीसा कहा जाता है? ए ऋषिकुल्या, बी बैतरणी, सी महानदी, डी ब्राह्मणी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी महानदी। महानदी को उड़ीसा का गंगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महानदी उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है और सबसे लंबा नदी भी है। व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द टाउन ऑफ ब्रह्मपुर? कौन से नदी ब्रह्मपुर टाउन होकर के बहती है? ए महानदी, बी ऋषिकुल्या, सी सुवर्णरेखा, डी नगावली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या नदी ब्रह्मपुर टाउन होकर के बहती है। द रिवर ब्राह्मणी इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ? कौन कौन से नदी मिलकर के ब्राह्मणी नदी बनी है? ए संक एंड कोयल, बी बैतरणी एंड बुढ़ावलंग, सी महानदी एंड इब, डी सुवर्णरेखा एंड करकाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए संक एंड कोयल। संक और कोयल नदी मिलकर के ब्राह्मणी नदी बनी है। द सुवर्णरेखा रिवर फ्लोज थ्रू व्हिच पार्ट ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के कौन से पार्ट में सुवर्णरेखा नदी बहती है? ए नॉर्दर्न उड़ीसा, बी वेस्टर्न उड़ीसा, सी साउदर्न उड़ीसा, डी सेंट्रल उड़ीसा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नॉर्दर्न उड़ीसा। व्हिच रिवर फ्लोज एंटायरली विद इन द बाउंड्री ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के कौन से नदी उड़ीसा के बाउंड्री में बहती है? ए ऋषिकुल्या, बी बैतरणी, सी ब्राह्मणी, डी सुवर्णरेखा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऋषिकुल्या नदी। व्हिच रिवर ऑफ उड़ीसा इज नोन फॉर द फ्रीक्वेंट फ्लड? उड़ीसा के कौन से नदी फ्रीक्वेंट फ्लड के लिए जानी जाती है? ए महानदी, बी वंशधारा, सी ऋषिकुल्या, डी सुवर्णरेखा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए महानदी।